कुछ ही दिनों के अंदर ये सांसारिक वेश छोड़कर ये श्वेत वस्त्र के अंदर आ जाएगी और अनुमोदना करनी, दोनों हाथ खड़े करके और पूर्ण समर्पण भाव से आशीर्वाद दीक्षा में। एक सेकंड हमारे बीच में आइए और आप कहिए आपको क्या करना है। कार्यक्रम का शुरुआत यहाँ पर आगाज हो रहा है। आइए सभी खड़े होकर पन्नगे च सुरेन्द्रे च नमस्काय श्रीवीरस्वामिने नमः। मङ्गलं भगवान् गौतम प्रभो, मङ्गलं स्थूलिभद्राद्य जैनोधर्म अंगूठ
और सोने पे सुहागा। यहाँ पर हमारे बीच में सबसे पहले तो सागरानंद समुदाय के मालवा भूषण जी महाराज साहेब की वे युवा हृदय सम्राट, जन जन की आस्था के केंद्र, युवाओं के प्रेरणाचार्य भगवंत विश्व रत्न सागर श्रीश्वर जी महाराज साहेब की जय। हमारे बीच में परम तपस्वी महाराज साहेब यहाँ पर विराजमान है। हमारा सौभाग्य है कि पहले कभी नागौर आगमन नहीं हुआ गुरु भगवंतों का, पहली बार इस क्षेत्र में आगमन हुआ और इतना बड़ा ये लाभ हमारे श्री संघ को मिला। हम खूब साहिब जी आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे क्षेत्र को पावन किया। आइए गुरु भगवंतों के लिए सबसे पहले तो गुरु भगवंतों की अनुमोदना, तपस्या की अनुमोदना, उसके बाद में हमारे बीच में नागौर की गौरव, हमारी नागौर की बेटी, नागौर की लाडली कुमारी निशा बहन यहाँ पर मौजूद है। कल उनका भव्य सुबह वरगोड़ा है, शाम को परमात्मा की भक्ति है, दीक्षा की नमोदार्थ, और 22 तारीख को हमारी लाडली बहन इस संसार को छोड़कर श्वेत वस्त्र धारण करेगी। आपकी खूब पूरा संघ, पूरा परिवार, पूरा नागौर शहर आपके हृदय से अनुमोदना करता है कि आपने हमारे नागौर शहर का नाम, अपने परिवार का नाम पूरे विश्व में गुंजाया है। आपकी खूब अनुमोदना। आइए, क्योंकि समय की मर्यादा है, ऑलरेडी बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। गुरु भगवंतों का प्रवचन भी है, दीक्षार्थी का यहाँ पर अपने मन की भावना यहाँ पर व्यक्त करेगी और तपोवन श्री संघ द्वारा यहाँ पर भव्य अभिनंदन का कार्यक्रम भी रखा गया है। बहुत कम समय लेके मैं गुरु भगवंतों को वापस आशीर्वाद वचन के लिए आमंत्रित करूंगा। उससे पहले मेरे मन की भावना, नागौर संघ की भावना, साहिब जी आपने हमारे क्षेत्र को पावन किया, ये हमारे सबकी भावना है। कि तीन लोक नवे खंड में गुरु से बड़ो न कोई, तीन लोक नवे खंड में गुरु से बड़ो न कोई।
मालवा भूषण मालवा गौरव का आज सानिध्य समझ लो, ये गुरु भगवंतों की दिशा मिली है, समझ लो। मात्र नवरत्न सागर श्री सती महाराज साहब का ऊपर से आशीर्वाद हमारे सबको मिल रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कविता नहीं मैं कुछ भी, मेरा नाम हो रहा है। कविता नहीं मैं कुछ भी, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोले जगदीश्वर महाराज भगवान की। आजकल लोग मिलने पर हाय हाय करते हैं ना, हाय कोई आ गया हो तो। आजकल लोग मिलने पर हाय हाय करते हैं, विदाई के समय बाय बाय करते हैं। आजकल लोग मिलने पर हाय हाय करते हैं, विदाई के समय बाय बाय करते हैं। जमाना इतना बदल गया पुण्यशालियों कि बिस्तर में पड़े पड़े चाय चाय करते हैं। और इस युग के अंदर यानी भगवंत ने कहा है, क्योंकि आज क्या है, तपस्या का दिन है। परम पूज्य सिद्धांत ज्योति श्री जी महाराज साहब का 77वीं ओली का पारणा है, और उसी के साथ हमारे निशा बेन की दीक्षा का संयम उत्सव का आज दिन है। अनुमोदनार्थ के लिए हम एकत्रित हुए हैं। तो ज्ञानी भगवंत ने कहा है कि आजकल लोग से मिलते हैं, और ज्ञानी भगवंत कहते हैं कि जब इंसान को देखकर ऐसा लगता है कि दिन में देखो तो खाना, दोपहर को देखो तो खाना, चलते खाना, फिरते खाना, और घर में खाना, बाहर खाना, होटलों में जाकर खाना और डोरियों में जाकर खाना, और इंसान को देखकर ऐसा
लेंगे, कल कर लेंगे, लेकिन निशा बेन के दिन गिनती में आए। आज कितनी तारीख हो गई है? 15 तारीख हो गई। 22 तारीख की दीक्षा है आपकी, और उनके टाइम टू टाइम बिल्कुल बंधे हुए हैं संसार के सभी व्यक्ति को, क्योंकि संसार से नाता जोड़ने जा रहे। अपन कहते हैं कि तोड़ने जा रहे, लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, नाता जोड़ने जा रहे। अभी आपका नाता संकुचित था, परिवार तक सीमित था, अब 84 लाख जीवा योनि के साथ में आप संबंध स्थापित करने जा रहे हैं। वही अरिहंत परमात्मा वाली धारा, सभी जीव करूं शासन रसी, ऐसी भाव दया दिल माँ बसी। मैं आपसे पूछती हूँ, निशा बेन क्यों जाए? ये दीक्षा क्यों ले? क्यों ले? आपसे पूछ रही हूँ, आपने उनसे पूछा? रोज जाते हो 24 में, सांझी में, रोज उनके सम्मान में, लेकिन आपने पूछा नहीं क्या कमी है आपको, क्यों जा रहे हो? मैं आपसे पूछती हूँ, चलो आप सुखी के हम सुखी? सही बोलना, गलत ना बोलना। आप सुखी के हम सुखी? बंगला आपके पास के हमारे पास? डंडक की गादी में आप सोते के हम सोते? रेस्टोरेंट में आप जाते के हम जाते? सोना गहना आभूषण आपके पास के हमारे पास? फिर आप सुखी के हम सुखी? नहीं, गलत है। सब में कह रहे कि हमारे पास, हमारे पास, हमारे पास। वो जहाँ सुख की बात आती है कहते हैं आप सुखी। अरे भाई, आप आराम से उठकर, अभी बताया नहीं, बिस्तर में पड़े पड़े चाय करते हो, कोई नौकाशी के ठिकाने नहीं, कोई चौबिहार के ठिकाने नहीं। गर्मी बढ़ेगी, आइसक्रीम आराम से चूसते हुए खाओगे, और महाराज साहब देखेंगे बाट पे बैठे, और इसी लाइन में हमारे निशा बेन आने वाले यहाँ बैठे, सब छोटे छोटे हैं, सब। कोई इनको हुआ 20 साल, इनको ये 6 साल दीक्षा करे, इनको 4 साल, इनको दूसरा साल चल रहा है, फिर 13 साल की उम्र है, 14 में प्रवेश किया है, 1 साल दीक्षा को हुए, 19 ओली हो गई। समझ में आ रही है मेरी बातें? इन दोनों को 108 सलंग 108 पार्श्वनाथ के एकाश में चल रहे हैं, उनको भी स्थानक की ओली चल रही है, और मेरा गुणगान तो आप सभी ने सुन ही लिए। इसीलिए मैं पूछती हूँ, निशा बेन को सब मालूम था, घर पर सब सुख है, माता पिता है, जो कहती हूँ वो बनता है, जो चाहती हूँ खा सकती हूँ, जो चाहती हूँ पहन सकती हूँ। उनको पता था सामने कुछ नहीं है, कुछ है यहाँ नहीं, गाड़ी है, नहीं बंगला है। ये आज आपको ये बंगला दिख रहा है, कल विहार करेंगे, श्रेयांश भाई काम करना पड़ेगा, पता भी है, कभी चादर हो या न भी हो। समझ में आ रही मेरी बातें? लेकिन फिर भी इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए भी मालूम है कोई सुविधा मिलने वाली नहीं है, कोई अनुकूलता मिलने वाली नहीं है। जिस मार्ग पे मैं जा रही हूँ, परिशहों से भरा हुआ मार्ग है, उपसर्गों से भरा हुआ मार्ग है, कष्टों से भरा हुआ मार्ग है। उस महाव्रत के मार्ग पर मैं कदम रखने जा रही हूँ। लेकिन कहा है नहीं, हे समय नदी की धारा जिसमें सब बह जाया करते हैं, हे समय बड़ा बलवान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर लोग समय के चक्कर में बोते, लेकिन कुछ विरले ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं, जो इतिहास बनाया करते हैं। और निशा बेन भी यही सोचकर प्रभु से कह रही है, क्या बात कह रही है, आप सबसे भी कह रही है। फिर 22 तारीख को वो दोनों हाथ से आप सबको धर्म लाभ देगी, जीव दया पालो कहेगी, सबको बस एक ही आशीर्वाद देगी, धर्म कीजिए, धर्म कीजिए, धर्म कीजिए। धर्म बिना, संयम बिना मुक्ति नहीं। मैंने सर्वथा त्याग किया है, आप नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ कुछ अंश में यह बहु रत्ना वसुंधरा, हमारी भारत की भूमि को क्या कहा है? इस भारत भूमि के व्याख्यान नहीं हुए, प्रशंसा नहीं हुई, अनुभव नहीं, किसी ने कहा है इस भारत के
कोई रीजन होगा, नहीं तो अपने भारत की ये स्थिति है, एक सर्वे के अंदर सभी देश के केकड़े को इकट्ठा किया गया, उस पर सर्वे करना था। सभी देश वाले अपने अपने गांव से केकड़े लाए, भारत वाले भी केकड़े ले गए, सबके डिब्बे पैक हैं। ओ वहां से चेकिंग वाले निकल रहे, लेकिन भारत का केकड़े का डिब्बा था, उसका ढक्कन एकदम किसी ने आकर कहा, भैया ये क्या कर रहे हो, पता है इसका ढक्कन लगाओ। क्या आप बेफिक्र लीजिए, ये कहाँ के केकड़े हैं, ये भारत के केकड़े हैं, इसमें 2 केकड़े, एक ऊपर उठेगा तो दूसरा बाहर निकल ही नहीं सकता, गारंटेड कहते हैं। और इसीलिए कहा भैया टांग नहीं खींचना है, हमें तो हाथ पकड़ के ऊपर उठाना है। और इसीलिए कहा है 100 में 99 बेईमान है, फिर भी मेरा भारत देश महान है, क्योंकि यहाँ इतने रत्न पड़े हुए। इसी वसुंधरा रत्न गर्भा में से हेमचंद्र आचार्य जी निकले हैं, गौतम स्वामी जी निकले, अर्जुन माली निकले, गढ़ पहाड़ी निकले, चंदन बाला निकली है, नुगावती जी निकली है, और तो और हरिभद्र सूरी महाराज, और आज भी हमारा जैन इतिहास उनसे झगमग झगमग कराए, आज वह प्रथा हमारी चालू है। इसीलिए कहा है संसारी लोगों को कितना भी खुश करो, वह खुश होने वाले नहीं है। कितना ही जिम्मा दो, कितना ही स्वामी वस्त्र दे दो, कितना ही करोड़ों खर्च कर दो, लेकिन वह यही कहेंगे इसमें नमक कम था, उसमें शक्कर ज्यादा थी। और 2 पति पत्नी की शादी हुई, देखो अभी भी कह रही जो कुंवारे हैं ना, लड़कियां भी है और लड़के भी है, निशा बहन कह रही चलो मेरे साथ, उस संसार में दम नहीं है, इसलिए मेरे साथ आ जाओ, तुम्हारा भाव सुधर जाएगा और सफल और सार्थक बन जाएगा। 2 पति और पत्नी की शादी हुई। हमेशा पति यही चाहता है पत्नी में से, लेकिन आज तक दोनों की नई नई शादी हुई थी, घूमने के लिए गए अच्छे बढ़िया गार्डन के अंदर, देख तेरे को बताता हूँ चल मेरे साथ मजा आएगा। गार्डन में घुमाने के लिए ले गए, बैठे हैं के नीचे और पत्नी ने ऊपर देखा, एक बंदर आया, बंदर आया फट से उस वृक्ष के ऊपर। पत्नी ने देखा, जी देखा बंदर ऊपर, आपको आता है पेड़ पे चढ़ना? अब इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, सीए हो, वो बंदर वो क्या वृक्ष पे चढ़, लेकिन पत्नी ने बोल दिया संसार की बात बता रही हूँ बस 5 मिनट में। पति को लग, अरे मेरे को पेड़ पे चढ़ना नहीं आता। उस दिन तो बात हो गई तो कि ये बंदर चढ़ सकता है, आप नहीं चढ़ सकता, आपसे तो ये शादी की है तो ये भी सुनना है, जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। पत्नी यानी जो रहे तनी तनी उसका नाम पत्नी। और सुन लिया, आ गया, पत्नी को कुछ नहीं बताया, 1 हफ्ता तक रोज उस गार्डन में जाता और प्रैक्टिस करता, झाड़ पे चढ़ने रोज जाता और प्रैक्टिस करता। एक दिन परफेक्ट हो गया झाड़ पे चढ़ने के लिए, और फिर बोला कि चल अपन घूमने चलते हैं। फिर आए उसी गार्डन के अंदर, बैठे हैं, और उसने कहा तू उस दिन कह रहे थे ना कि आपको इस वृक्ष पे चढ़ना नहीं आता, देख मेरे को चढ़ना आता है। और उसके देखते देखते वो ऊपर चढ़ गया। ऊपर चढ़ा और पत्नी बोली, क्या बोली, वेरी गुड बोल सकती है। उसने कहा आप चढ़ गए तो आप में और बंदर में अंतर याद रखना, कभी भी यह संसार वाले आपसे खुश हो नहीं सकते। जितनी मेहनत, जितना समय, जितना परिश्रम, जितना सिर हम संसार के चरणों में झुकाते हैं, इतना यदि देवादिदेव और गुरु के चरणों में झुक गया हमारा कल्याण हो जाएगा। और इसीलिए निशा बहन बोल रही है प्रभु से, प्रभु तुम्हारा पगले पगले, पापा चढ़ कहीं चलना सीखता है, वैसे ही आप प्रभु के पद चिन्हों पे कदम रखना सीख रहे। और मैं ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए यही कहती हूँ निशा बहन, जिस मार्ग पर आप जा रहे हो
हमेशा समर्पण का संगीत बजता है। विनय और विवेक की वीणा हमेशा गूंजती रहे और गुरु भक्ति के गीत आपके जीवन में सदा गुनगुनाते रहे। इन 3 बातों का आप जरूर ध्यान रखना। जहाँ पर विनय और विवेक की वीणा का मधुर माधुर्य आ जाता है, जहाँ समर्पण का संगीत आ जाता है, जैसे ही आप जाएं, जैसे जल के अंदर मछली अपना जीवन समर्पित कर देती है, आप भी अपने गुरु के चरणों में जाकर ऐसे मिल जाना जैसे कि मोम जलता है और पिघल कर उसी में समा जाता है। मेरा आपसे यही कहना है, जिस मार्ग पर अपन कदम रख रहे हैं उस मार्ग पर दर्शन, ज्ञान, चारित्र की आराधना की रंगोली फूलना, तप त्याग के तोरण बांधना और परमात्मा से प्रार्थना करना। जिस लक्ष्य को लेकर मैं जिस संयम मार्ग पर कदम रख रही, जो मेरा उद्देश्य है, जो मेरा संकल्प है, हे परमात्मा मुझे इतनी शक्ति देना। वहां जाने के बाद अभी तो संसार में अहम की भूमिका है और ये अहम की भूमिका छोड़कर अरहम की भूमिका की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो अहम से अरहम तक पहुंचने के लिए बीच में स्टेप आता है ना। मैं कुछ भी नहीं, गुरु महाराज कहते दिन तो हाँ जी दिन, गुरु महाराज कहते रात तो हाँ रात। नो आर्ग्यूमेंट, कोई तर्क नहीं, कोई वितर्क नहीं, कोई विवाद नहीं। आंखें बंद कर कर उनके चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर कर आप खूब धर्म की आराधना करें, चारित्र की आराधना करें। नागौर के जहाँ पर आपने जन्म लिया है, आप कुल दीपिका कहलाई हैं, उस नागौर के नाम को रोशन करें। लोग आपके नाम से अभी तक नागौर के नाम से आप जाने जाते हैं। समझ में आ रहे मेरी बात? अभी तक आप नागौर, कोई पूछेगा निशा बेटा आपका क्या कहोगे, कहाँ से है? नागौर से। लेकिन अब ये नागौर आपके नाम से जाना जाए, ऐसा अपना उत्कृष्ट चारित्र आप ले। धर्म ध्वजा इस तरह ले रहा है, इस तरह फैलाए कि आपके माता पिता जो आज रत्न कुक्षी बनने जा रहे हैं, धन्य है इनको। क्योंकि पहले भी मैंने कहा कि प्रभु को नमन करने के पूर्व इंद्र महाराजा उनके माता पिता को नमन करते हैं, और यहाँ भी संयमी को नमन करने के पूर्व उनके माता पिता में कहती हूँ बहुत सरल लग रहे हैं, बहुत लघु लग रहे हैं, बहुत नम्र लग रहे हैं, जो अपनी लाडली बेटी को इतनी सहजता से कि जहाँ मेरी बेटी, और मैं भी कहती हूँ माता पिता से एज के नाम कि मेरे सिर पर रख दो माता पिता अपने ये दोनों हाथ, अंतर मन से दीजिए मुझको दीक्षा का आशीर्वाद। बस आपका संयम मार्ग निर्विघ्न रहे, खूब अच्छी तरह से आप आराधना करें। संयम जीवन में कहाँ मिलने का अवसर आए तो हमसे जरूर मिलना। और नागौर श्री संघ 2 मिनट योगानुयोग, हमको तो कुछ पता नहीं था क्या योग बने हैं, दादा ने क्या योग बनाए। लाडनू थे, हमको तो फास्ट सुपर फास्ट गाड़ी चल रही थी, लेकिन लाडनू से 10 किलोमीटर चले और हमारी गाड़ी लोकल हो गई। 25-30, 32, 33 किलोमीटर के सुबह शाम के हमारे बिहार चल रहे थे, लेकिन लाडनू से 10 किलोमीटर आए और अचानक गाड़ी में ब्रेक लग गया। मैं वहाँ पर बिहार धाम में रुके थे कृषि फार्म में गिर गई, थोड़ी मेरे को लग गई और योग गुणानुबंध लाडनू, भाग्यचंद जी साहब, प्रवीण जी बर्डिया और कुछ लेन देन आपसे, नागौर श्री संघ से, गब्बर भाई, श्रेयांश भाई, पंचम भाई, हमारे अभय जी, सब बढ़िया परिवार जबरदस्त, क्या ध्वजा चढ़ी है, रिकॉर्ड तोड़, ऐतिहासिक। हमेशा हमेशा हम हमारे जीवन में उस कार्यक्रम को याद रखेंगे। योग पूछे से थे, आपने कहा बाबू जी पधारिए, आपका ट्रीटमेंट वहाँ करेंगे। वैसे आधा ठीक कर बर्डिया जी ने हमको यहाँ भेजा और यहाँ पर सुबह शाम आपने बराबर नहीं बाबू जी ध्यान रखा।
पूर्णतया मैं ठीक हो चुकी हूँ। शीतोत्तर होली का पारणा इस भूमि पुकार रही थी, यहाँ पर लिखा हुआ था जो भक्ति भाव से आपने करवाया है, आपके श्री संघ में भी इसी प्रकार धर्म की जाहो जलाली होती रहे। हमारे जैन धर्म जिन शासन की आन बान शान बढ़ती रहे, धर्म ध्वजा लहराती रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में पारणा मेला आज हो चुका है। 18 तारीख के आसपास हमारा बिहार का प्रोग्राम बन रहा है। उसके बाद में हमारा आने वाला चौमासा, थोड़ी सी सूचना कर दे, आने वाला चौमासा नागेश्वर तीर्थ जो बहुत फेमस है, विश्व प्रसिद्ध नागेश्वर तीर्थ के पास में मंदसौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सुवासरा नगरी है, और उस सुवासरा गांव के अंदर आने वाला हमारा चातुर्मास है। आप श्री संघ से हम कहते हैं पंचतीर्थी की भावना भाविए और अवश्य चातुर्मास के अंतर्गत गगनई उधर आने की भावना बनाइए। कभी कभी एमपी के माहौल को भी आप देखना और आने की भावना रखें, यही मुद्दा। 2024 का संपूर्ण कोठारी परिवार, वीर भाई, वीर माता पिता श्री कमल जी कोठारी साहब, ललिता जी कोठारी और संपूर्ण कोठारी परिवार यहाँ पर जय जयकार, शासन की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, शासन की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय शासन की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, शासन की जय जयकार, और ऐसे ही साहिब जी दोनों हाथ करके आशीर्वाद दीजिए पूरे श्री संघ को। गुरु जी हमारो अंतरिना, हमने आपको आशीर्वाद, आशीर्वाद, सबने आपको आशीर्वाद। गुरु जी हमारो अंतरिना, सबने आपको आशीर्वाद। और ये मौका, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है, एक बार खड़े होकर दीक्षा की बेनती है।